हाय स्टूडेंट्स, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन के प्रोस बुक वाले यूनिट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बुक को शुरुआत करते हैं और बुक में प्रोज पोएट्री सेक्शन का कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 to 8 को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रोज के सेक्शन को देखते हैं और प्रोज में सबसे पहला चैप्टर आप लोग को जो पढ़ना है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाई महात्मा गांधी है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात करेंगे तो ये रिटन बाई महात्मा गांधी है। इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में। ये लगभग सब कोई जानता है। यानी महात्मा गांधी को शॉर्ट में हम लोग महात्मा गांधी बॉर्न की बात करेंगे। बॉर्न इनका 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी और डाइड इनकी मृत्यु हुई है 1948 ईस्वी को, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और साथ में इनको द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है 2024 के आईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो एटिक सिविलाइजेशन का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो एटिक सिविलाइजेशन का संबंध जो है कहाँ से है? एटिक सिविलाइजेशन, तो एटिक सिविलाइजेशन का जो संबंध है वो इंडिया से नहीं है और रोम से भी नहीं है, ये ग्रीक से है, चाइना से नहीं है। फिर कहता है एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आर इंटेलिजेंस, ये होगा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है तुष्टि, पूर्ति, संतुष्टि जो बोल सकते हैं। लैंड और टॉन्स और ग्रेन्स होगा ना इसका आंसर। कहता है हैज टाउट टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, किसने सिखाया है? तो सभ्यता, सिविलाइजेशन सिखाता है कि लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। फिर कहता है सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ किस चीज को? द नॉन लिविंग थिंग, सेंस ऑफ ड्यूटी, स्पिरिचुअलिज्म, एनिमल्स एंड वर्ड। यानी कहता है कि सिविलाइजेशन मदद करता है डेवलपमेंट में, किसमें मदद करता है? तो सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य के पथ में क्या जो चीज़ें होती हैं उसको जानकारी देने में ये मदद करता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक हम लोगों ने डील किया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चलिए 5 कहता है व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज अ वर्शिप ऑफ, यानी कहता है देखो आधुनिक सभ्यता क्या है? तो ये पूजा है। वर्शिप में होता है पूजा, तो पूजा है किस चीज़ की पूजा है? तो ये है इथिकल नहीं, ये मटेरियल वस्तु की पूजा है। ये आपके चैप्टर में डिफाइंड किया गया। ब्रदरहुड और इथिकल इक्विटी से कुछ नहीं है। कहता है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, किसमें? कहता है कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें परफेक्शन को प्राप्त किया, इसलिए सी आंसर होगा। और कहता है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम द, इन सभी को निरीक्षण करते हमारे पूर्वजों ने क्या किया? हम लोगों को दूर रखा। किससे दूर रखा? तो दूर रखा हम लोग को। ये चैप्टर आया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, ये लाइन दिया गया। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो है क्या? तो पश्चिमी जगत और यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन को क्या बोलता है? एक तरह से कंपेरिजन किया गया है इसमें। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर एनी मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लाइन, ये भी लिटरेचर, ये भी लाइन कहाँ से है? तो ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 9 जो कह रहा है वो देखिए, कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन में 2021 में ये क्वेश्चन आया है कि गुजराती का मतलब क्या होता है? तो गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट है, यहाँ गुड कंडक्ट होगा। और सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। इसके पैराग्राफ का 4 या 5 लाइन है, चौथा या 5वां पैराग्राफ का लाइन में है, ये पढ़ना आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है
11 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड रिलेटेड रिजल्ट्स, कहता है तो कुछ अचानक और रिजल्ट जो आया मॉडर्न सभ्यता का, तो उसका ये लाइन भी किससे आया है, तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से आया है। द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितनी अब ज़्यादा हम अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। तो अनियंत्रित हो जाते हैं तो इसके लिए हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ये लाइन लिया गया है। और वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, तो कौन थे, तो जर्मन ग्रीस, ये इसका आंसर होगा आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। और कहता है इंडिया रिमेन्स ग्लोरी दैट इज हर ग्लोरी, यानी कहता है भारत जो है इमूवेबल रह गया, यानी इमूवेबल मतलब स्थिर है, कहीं बदला नहीं। ये 2021 के आईए में आया हुआ सवाल है, देखिए ये भी 2021 के आईए में सवाल है। कहता है फिर कहता है गांधी जी डाइड, गांधी जी की मृत्यु हुई एट फैनेटिक मैंने सन की हठ धर्मी उसके द्वारा, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, अभी हमने चर्चा किया था, तो सी इसका आंसर हो गया। सोलह नंबर कहता है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी, ये लाइन भी कहाँ से लिखा गया, नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई इसको नहीं कर सकता, सभ्यता पीछे नहीं कर सकता, जो सभ्यता भारत ने विकास किया है तो वो सभ्यता इंडियन सोशल कल्चर, ये लाइन यहाँ से लिया गया है, इंडियन सोशल कल्चर से दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है, कैसे भाई, तो हाउ टू मेक मनी नहीं है, इनमी नहीं, हाउ द वे ऑफ लिविंग द पथ ऑफ ड्यूटी, ये बताता है सभ्यता को, सभ्यता बताता है। फिर कहता है ये सेंटेंस है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम, ये भी लाइन आया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। अब 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कहता है कुछ तो है हिंदुइज्म में, हैज़ केप्ट इट अलाइव, जो इसको जीवित रखा हुआ है, ये लाइन भी लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। और महात्मा गांधी बाई हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने पाठ को लिखा है, उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद फारो द रूलर ऑफ एंसेंट इजिप्ट, ये जो बातें लिखी गई है, कहता है ये एंसेंट इजिप्ट, फारो जो थे, फारो यानी रूस के शासक को फारो कहा जाता था, तो ये फारो कहा जाता था। और ये इजिप्ट, वहाँ पे जो चैप्टर है उस चैप्टर में इजिप्ट की बात किया है, तो यानी इजिप्ट है, इसका आंसर इजिप्ट होगा, आंसर प्राचीन इजिप्ट। और बर रूलर ऑफ इजिप्ट कौन थे भाई, तो यही क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछ दिया है, फारो हो जाएगा आंसर। सिविलाइजेशन इज स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन एक अवस्था है जिसमें विकास होता है, किसका विकास होता है, पीपल का, लोगों का विकास होता है। फिर कहता है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, तो गिब्बन जो है ये एक इतिहासकार की बात कर रहा है, इतिहास जानने वाले लोगों की बात कर रहा है, तो गिब्बन जो है एसोसिएटेड है, तो गिब्बन एसोसिएटेड होता है इससे है इटली से, इट इज एसोसिएटेड है। अगला जो सवाल है इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन्स, यूरोपियन सभ्यता का मतलब क्या होता है, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, मीन्स फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सभ्यता बिल मीन एक साधन है इंडिया के लिए, क्या भाई, तो इंडिया को बर्बाद करने के लिए, र्यून फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सभ्यता इंडिया को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, ये कहना है हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे जो साक्षात्कार लोग करने वाले हैं, वो ये बात को बता रहे हैं। फिर कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, होगा इसका आंसर, ये इंडियन हो जाएगा। फिर कहता है इंडिया ग्लोरी डेट इज इमूवेबल, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। बाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की चर्चा होगी। महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेता थे पॉलिटिशियन की तुलना में। और फिर कहता है सेक्रीफाइस इज आवर सोल एम का मतलब होता है इकलौता
इकलौता एम उद्देश्य था तो सेक्रीफाइस, ये जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस का मतलब होता त्याग। त्याग किसका भाई? तो फार्मर का, साइंटिस्ट का, ऋषि, यहाँ ऋषिज हो जाएगा, ऋषिज, ये ऋषि रिगीज नहीं होता, ऋषिज, ऋषि लोग जो होते हैं, ऋषि बनते हैं, संत महात्मा बनते हैं, तो वो सेक्रीफाइस की को पहले तवज्जो देते हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे की कहानी को देखते हैं। कहता है इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कहता है पश्चिमी सभ्यता के, तो पश्चिमी सभ्यता के क्या है भाई? डेड अगेंस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन थे भाई? डेड अगेंस्ट, यानी पूरा डेड अगेंस्ट का मतलब हो गया पूरी तरह विरोधी थे, तो वो थे गांधी जी पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। और बर्थ सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, कौन छोटे गांव में संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर। और हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, ये फ्रेंडली सभ्यता सिखाता है कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, ये होगा आंसर। चलिए अभी अगला कहता है इंजॉयड, यानी आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने क्या किया? इंजॉय किया, किसका भाई? तो आनंद लिया इन्होंने होम रूल का, यानी होम रूल यहाँ पे आंसर होगा, होम रूल आंसर होगा यहाँ पे। फिर देखिए कहता है वेल्थ एंड रिचेस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी कहता है धन और संपत्ति और आराम की जो जिंदगी है कि व्यक्ति को आराम दे दे, सुखी दे दे, ये संभव नहीं है। फिर कहता है गांधी जी है जो वो चंपारण गए, कब गए चंपारण गांधी जी गए? तो गांधी जी के बारे में जब डीपली आप लोग पढ़िएगा तो ये बात पता चलेगा कि गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे। और पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, किससे थे भाई? तो ब्रिटिश, यूरोप है तो ब्रिटिश तो आएगा नहीं, और यहाँ पे जर्मन और इंडियन भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रीक राइटर्स, यानी ग्रीक लेखक जो थे उनसे ये लोग इंस्पायर्ड थे। कौन भाई? अंग्रेज लोग। फिर देखिए द इन्वेंशन, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 5 से है, जिस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कहता है इन्वेंशन ऑफ माइलस्टोन है भाई, माइलस्टोन है, कैसा माइलस्टोन है ये चीज को समझने पड़ेगा। माइलस्टोन की बात किया है इसने। कहता है इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में ये माइलस्टोन हुआ है। और किसका भाई? तो सबसे पहली बात है डेवलपमेंट ऑफ फायर। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी महात्मा गांधी के अनुसार जो हमारा दिमाग है वह एक अशांत चिड़िया की तरह है। अब देखिए अगला चैप्टर है जिसका नाम है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर इंडियन कल्चर एक एसे था, और ये भारत इज माई होम जो है ये एसे नहीं है, ये है स्पीच। ये सबसे पहले है स्पीच, प्रोज सेक्शन में बटा हुआ है, कौन स्पीच होता है, कौन एसे होता है और कौन ड्रामा होता है, तो ये स्पीच में बटा हुआ है। और ये स्पीच है चैप्टर नंबर 2, और ये रिटन बाई, ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 1897 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। सबसे बड़ी बात दूसरी एक चीज है कि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद थर्ड प्रेसिडेंट, यानी भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद राष्ट्रपति ये कब बने? तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे भारत के। और उसके बाद उससे पहले क्या थे? उससे पहले ये थे गवर्नर ऑफ बिहार,
गवर्नर ऑफ बिहार का भी ये काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं। और जब ये राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने ये भाषण दिया था, भारत इज माई होम। अब कहता है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कहता है जो पास्ट है वह डेड और स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड, यही जीवित है। और जीवित के साथ साथ क्या है, तो जीवित के साथ साथ ये डायनामिक है, ये डायनेमिक है। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज फ्रॉम हुज प्लेस हुज पीस इज दिस कोटेशन इज टेकन, यानी कोटेशन का मतलब होता है कथन, यानी किससे ये कथन लिया गया है, तो ये कथन लिया गया है भारत इज माई होम से। और ये कथन को देने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए उसके बाद एक चीज अभी हमने चर्चा किया है, देखिए जस्ट अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कब इन्होंने इस भाषण को दिया। तो अभी मैंने एक बात बोला था कि जब ये राष्ट्रपति बने थे तब ये भाषण दिए थे, और राष्ट्रपति बने हैं 1967 ईस्वी में, और 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति जब बने हैं तब ये भाषण दिए हैं। देखिए क्या कर रहा है, टेकिंग ओथ, हाँ यहाँ टेकिंग, यहाँ टाल्किंग नहीं है, ये मिस्टेक है, टेकिंग ओथ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब ये भारत के राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति का शपथ लिया था इन्होंने, तब जाकर के ये भाषण दिया था, और उसी भाषण को भारत इज माई होम के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, फिर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक इमिनेंट थे, क्या थे भाई, तो सबसे पहली बात है एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, पॉलिटिशियन, फिलोसफर और साइंटिस्ट नहीं थे, ये शिक्षाविद थे। और इनसे पहले जो थे राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया था और उन्हीं के काम को ये आगे बढ़ाने का काम किए थे। अब देखियो कहता है, इनका कहना था, इन्होंने बोला कि फैमिली जो बड़ा है और कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो फास्ट पेस, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इसलिए इनका कहना था, ये लाइन कहाँ से आया है, तो ये लाइन है भारत इन माई होम में इन्होंने चर्चा किया था जब ये भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भाषण दे रहे थे तब। फिर इनका कहना है कि द पास्ट, यानी जो हमारा पास्ट है, इज नॉट डेड, ये मरा नहीं है और स्टैटिक स्थिर है, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन भी कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन भी लिया गया है, सॉरी आई हैव ए ड्रीम नहीं, भारत ही माई होम से लिया गया है। उसके बाद आगे देखिए कहता है, बीच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, ये भारत होगा, कहता है कि प्राचीन लोगों का नया युवा भारत, युवा राज्य यानी युवा देश कौन कहलाया, तो ये अपना भारत कहलाया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, यह भी हमने चर्चा किया था, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। अब देखिए ये भी चर्चा हमने कर दिया है कि डॉक्टर हुसैन ऑल्सो सर्व एज गवर्नर ऑफ, यानी इन्होंने गवर्नर का सेवा किया था, कहाँ भाई, असम कर्नाटका में नहीं, इन्होंने सेवा किया था गवर्नर का, यानी गवर्नर बने थे, गवर्नर रहे थे, कहाँ के गवर्नर रहे थे, तो अपने बिहार के ही गवर्नर रहे थे ये। और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, ये लेसन तो नहीं लिखे हैं लेकिन ये स्पीच दिए हैं तो उनके द्वारा ही दिया गया, इसलिए भारत माई होम होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच कब दिए, तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने थे, तब ये भाषण दिए थे, और जाकर के फिर 2 साल तक राष्ट्रपति पद पे रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं राष्ट्रपति भवन में ही। और भारत माई होम इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रोल मॉडल, यानी ये किनसे प्रभावित थे, किनको इन्होंने रोल मॉडल बनाया था, तो ये रोल मॉडल बनाया था किसी और को नहीं बनाया था, अपने पहले, इनके जो पहले राष्ट्रपति थे, यानी इनके पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राधाकृष्णन से ये रोल मॉडल थे, इन्होंने प्रभावित किए थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ, यहाँ टुक होगा, टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द पीपल, टू द पीपल, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इन्होंने टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान की चर्चा किया था, है ना, सबसे पहले इन्होंने भारत के संविधान की चर्चा किया था। फिर उसके बाद देखो कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे भाई, तो पॉलिटिशियन तो थे नहीं, हाँ यहाँ देखो लीडर नहीं आएगा, यहाँ पे ये थिंकर, विचारक की बात कर रहा है, और नेशनलिस्ट और राष्ट्रवादी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा, देखिए ना ही एक राजनेता थे, ना ही थिंकर थे, ना ही नेता थे,
ये मुख्य रूप से नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र को तवज्जो देते थे, इसलिए इन्होंने ये बात बोला। फिर अगली कहानी कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। देखिए इन हिज 1967 ईस्वी में आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ, यानी ओथ लिए, ओथ माने होता है शपथ, इन्होंने शपथ लिया कब? प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट का शपथ लिया तो ये भाषण दिया। और प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा मुख्य हथियार क्या है? तो ये इनका कहना एग्रीकल्चर नहीं है, इनका कहना एजुकेशन है। ये अपने स्पीच में, भाषण में इन्होंने बोला है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 ईस्वी में। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। फिर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, यानी जो जब राष्ट्रपति बने तो कार्यालय में प्रवेश किया। स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, ये प्रेयरफुल नहीं है, ये पूरा ये प्रेयरफुल गलत लिखा हुआ है, लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है, यहां होना चाहिए प्रेयरफुल, प्रेयरफुल। चलिए अगली बात को देखते हैं। कहता डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया था। और कहाँ नहीं विश्वास खोया था? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव में जो है, मानव की अगर बात की गई तो ये मानव में कभी अपना विश्वास नहीं खोए थे। बाकी ज्ञान और एक्सपीरियंस है, ये सब की चर्चा इन्होंने कभी की ही नहीं। इनका कहना था कि हम जो बात बोल रहे हैं। फिर कहता है, सबसे पहली बात है द पीपल ऑफ हैव चूजन द मेक हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। ये लाइन किसने कहा था? तो ये लाइन इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, लीडर के पास बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं, सेल्फिशनेस, डिक्टेटरशिप। अब देखिए कहता है कि लीडर के पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ये 2024 के आईए में ये सवाल आया हुआ है, और ये सवाल जो है वो बताता है सेल्फाइनेस, यानी ये कहता है सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो सेल्फिशनेस, ये है सेल्फिशनेस, और सेल्फिनाइजलेस होता, यहाँ लेस होगा, सेल्फिशलेसनेस, लेसनेस यानी सेल्फलेसनेस। यहाँ पे सेल्फलेसनेस मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचता, सेल्फलेसनेस, ये जाके तब जाके ये आंसर सी हो गया, और यहाँ पे ये नहीं, क्योंकि ये तो सेल्फिश को बताया। अगला चैप्टर है हमारा पढ़ना, है ना, अ पिंच ऑफ स्नफ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, और ये शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है किनके द्वारा? अ पिंच ऑफ स्नफ है। ये स्टोरी लिखा गया है मनोहर मलगांवकर के द्वारा। ये सबसे पहली बात ध्यान रखिए, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, और ये स्टोरी लिखा गया है, सब इसको स्टोरी बोलिए या शॉर्ट स्टोरी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी। और ये लिखा गया है मनोहर मलगांवकर के द्वारा। ये लिखा गया है मनोहर मलगांवकर के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था जिनका जन्म हुआ था, ये जन्म लिए हैं 1913 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो मृत्यु हुई है, ये मरे हैं 2009 ईस्वी में, जिसमें आपके मरने की चर्चा आपके बुक में नहीं दिया हुआ। फिर कहता देखिए, अब कहता नानू काका, अब इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, ड्रम टैप्स वगैरह बुक्स इन्होंने लिखा है। अब सबसे पहले देखिए, कहता नानू काका जो है बिफोर द स्पोक्स, तो बोलने से पहले उन्होंने क्या किया था? तो नानू काका ने चाय पिया था, नहीं, इनहेल माने श्वास लेना, खींचना, यानी कुछ स्नफ यानी तंबाकू। ये पिंच ऑफ स्नफ, पिंच का माने होता है चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू, यानी एक चुटकी तंबाकू। ये इस चैप्टर का नाम है, एक चुटकी तंबाकू। और जो लिखा है मनोहर मलगांवकर के द्वारा, मनोहर मलगांवकर की ये जो स्टोरी है फुल ऑफ बीट एंड, यानी बीट माने समझ है, और ट्रेजेडी नहीं है, और नहीं एडवेंचर होगा, बीट एंड एडवेंचर्स भरा। देखिए ये 2023 के आईएससी में और 2023 के आईए में, दोनों में सवाल पूछा गया, देख लीजिए। अब कहता नानू काका मैनेज टू ट्रेवल सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ, सेकंड क्लास टिकट, तो टिकट कौन था भाई? तो थर्ड क्लास का टिकट था, यानी जनरल क्लास के टिकट में इन्होंने सेकंड स्लीपर क्लास में सवारी किया था, यात्रा किया था। इस बात की चर्चा यहाँ पे किया है इन्होंने।
अब देखिए अगला जो है, अगला जो सवाल है यहाँ पे, सवाल कहता है कि द नरेटर इन पिंच ऑफ स्नफ बाज एंड ऑन प्रोबेशन, क्या थे भाई, तो अंडर सेक्रेटरी थे। ये चर्चा किया गया था यहाँ पे कि अंडर सेक्रेटरी थे। फॉर व्हाट पर्पस एट नानू काका कम टू दिल्ली, किस लिए दिल्ली आए थे नानू काका, तो नानू काका आए थे टू सी, मंत्री से मिलने के लिए आए थे, टू सी सम मिनिस्टर। और फिर देखिए चैप्टर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 का था नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए कैरेज, क्लास कैरेज, तो कौन सा भाई, तो सेकंड क्लास कैरेज में, ये सेकंड क्लास के गाड़ी पे थे, यानी दूसरी श्रेणी की जो उनकी था उस पे ये थे। अगली बात को देखते हैं। अब कहता है द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट, यानी जो नरेटर थे वाज वेरी कॉन्फिडेंट थे ऑफ नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, तो ये आंसर जो हो जाएगा कब में देख लेगा, तो वेन एवर ही वांटेड, यानी जब कभी भी वह चाहता हो। ये इसमें चर्चा किया क्योंकि माँ उनकी जो थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो बोल रही थी कि जब भी हम चाहेंगे हम उनको देख लेंगे। वेन एवर ही वांटेड, जब कभी भी वो चाहते थे। देखिए फिर कहता है द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट, यानी वेन एवर ही वांटेड, यानी जब वो चाहते थे तो वो उसको देख लेंगे। अब मनोहर मलगांवकर का कहानी कहता है कि कहाँ गया क्लोन। अब देखिए कहता है मनोहर मलगांवकर इज एन राइटर, कौन सा राइटर थे, तो भाई ये तो इंडियन राइटर थे, मनोहर मलगांवकर इंडियन राइटर थे। अब कहता है और ये कहाँ के थे ये भी जान रखिए, ये महाराष्ट्र के थे, मैंने शुरुआत में नहीं बताया, ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया, तो मनोहर मलगांवकर के द्वारा। मनोहर मलगांवकर हैज रिटन द लेसन अ पिंच ऑफ स्नफ। और नानू काका रोट अ चेक फॉर, कितना रुपया का चेक था, तो 1000 रुपया का चेक था, 1000 रुपीज़ का चेक था, जब उन्होंने धोबी को दिया था। अरे अरे एक मिनट भाई, इतना तेज मत भागो। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कह रहा है सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट बाय, यानी दूसरा जो था जो मिलने के लिए थे, किससे थे भाई, तो वेलफेयर मिनिस्टर, ये वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए थे। रतिराम बाज द सन ऑफ, तो सोहन लाल रतिराम, ये आंसर होगा। और कहता है इज ए ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस माने होता मजाकिया, सीखने वाला, तो ये द आर्टिस्ट नहीं, ए पिंच ऑफ स्नफ होगा, पिंच ऑफ स्नफ। और देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी सेड बाय, यानी ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था नानू काका के द्वारा कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ होता नहीं है। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा दिमाग में घूम रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें होते रहती है ना आप लोग। ओह कहाँ गया भाई, वापस लाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हाँ सेड बाई नानू काका। अब देखिए कहता है कि बाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली, नरेटर की फैमिली से मिलने के लिए कौन आए थे भाई, तो वो तो नानू काका आए थे। नरेटर बोलते हैं उसको, जो लेखक है उनको बोलते हैं बेन टू मिनिस्टर, तो जोधपुर कोर्ट में कौन गए थे, तो वो थे नानू काका नहीं, मनोहर मलगांवकर, ऑथर लेखक गए थे। और स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कॉलर कोट जो था, और तरबन का मतलब होता है पगड़ी, इन्होंने पगड़ी पहना था। पगड़ी का रंग क्या था, तो पगड़ी का रंग ऑरेंज था, ऑरेंज कलर की पगड़ी उन्होंने पहना था। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, अगर इतने डीप से तैयारी करके जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होएगा।
ये तो तय है। अब बाकी फिर नई तैयारी कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है नानू काका स्टेप 4 कितना दिन के लिए, तो 2 से 3 दिन के लिए उन्होंने चर्चा किया था, लेकिन रुके थे ज़्यादा दिन तक। अब फिर कहता है नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, क्या क्वालिटी था उनके पास, तो टेलिंग, झूठ बोलने की क्वालिटी था उनके पास, वो झूठ खूब बोलते थे भर भर के। और नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक, और किसको सौंपा था, तो धोबी को सौंपे थे ये चेक। अब देखिए नानू काका पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है वेशभूषा बनाना, यानी नानू काका ने वेशभूषा बनाया था अपना। हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर, यानी बोल सकते हैं गुरु। और वो गुरु बने थे, शास्त्री बने थे कि भाई तो महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के महाराज के। और कहता नानू काका बाजे भेरी, भेरी स्टूपिड मैन नहीं होगा, ऑनेस्ट मैन नहीं होगा, क्लेवर मैन, चालाक आदमी था बिल्कुल भाई। अब पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो एक उपन्यास नहीं है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और अब पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, किसमें है भाई, तो इसमें डिटेल कैरेक्टर स्केच किसका किया गया है, तो मुख्य रूप से डिटेल कैरेक्टर स्केच किया गया है नानू काका का। इसमें मनोहर मलगांवकर का भी चर्चा उतना ज़्यादा नहीं है जितना चर्चा यहाँ पे किया गया है नानू काका का। अच्छा, इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनोहर मलगांवकर बाज क्या थे भाई, तो ऑन प्रोबेशन वो एक अंडर सेक्रेटरी थे। ऑन प्रोबेशन अगर उनकी बात की जाए तो वो क्या थे, तो वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, प्रोबेशन पे अंडर सेक्रेटरी। फिर अगली कहानी कहता है कि हु ट्रेवल्ड प्री विथ नानू काका, नानू काका साथ कौन आया था, तो बिल्ली का बच्चा किटन। और कहता द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ बाज वेटिंग एट द, कहाँ था भाई, तो डोर स्टेप, दरवाजे पे ही उसकी माँ प्रतीक्षा कर रही थी, मेरा भाई आ रहा है। और नानू काका बाज कमिंग टू दिल्ली कैसे आया था, काहे के लिए आया था, रेड फोर्ट घूमने के लिए, नहीं टू सी सम मिनिस्टर। 2021 के IAS में आया हुआ सवाल देख लीजिए। जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट से ताल्लुकात रखते हैं। साथ में PYQ तो मैं ऐड किया हूं इसमें। नानू काका ओपन द हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स और टुक अ, यानी सिल्वर स्नफ बॉक्स यानी चांदी का स्नफ बॉक्स, मैंने खैनी मतलब चुनौती जो बोल दीजिए, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पिंच होगा, पिच नहीं पिंच, पिंच माने होता है चुटकी। और नानू काका वेंट टू विजिट द, तो वेलफेयर मिनिस्टर के पास गए थे। और हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, किसने एक चुटकी स्नफ, एक चुटकी तंबाकू लिया था, तो वो थे नानू काका। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बउआ, अगली बात है अगला चैप्टर नंबर 4। और वो चैप्टर नंबर 4 रिटन बाई नहीं होगा, क्योंकि ये रिटन लिखा ही नहीं गया है, ये डिलीवर किया गया है। अब बोलिए सर डिलीवर किया गया मतलब दिया गया, ये एक भाषण है और ये डिलीवर किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक और मार्टिन लूथर किंग थे, जिसके बारे में आप लोगों को चर्चा बहुत कम मिलता है पढ़ने को। 2 मार्टिन लूथर किंग थे, इनसे पहले भी एक और मार्टिन लूथर किंग थे, इसलिए इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोला जाता है। उसके बाद ये स्पीच आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, ये लिखा गया है। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग का जन्म की अगर बात की जाए, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ 1929 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1968 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है 1929 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1968 ईस्वी में। कहता 100 ईयर्स लेटर द निग्रो कहा जाता, अमेरिका के काले लोगों को निग्रो कहा जाता था। ये बात ध्यान रखेगा, निग्रो कहा जाता था अमेरिका के काले लोगों को, और काले लोग को गोरे लोग गुलाम, यानी काले गोरे का भेद हर जगह पे रहता है, तो काले गोरे का भेद था यहाँ पे। तो 100 ईयर्स लेटर द निग्रो इज स्टिल क्या है भाई, तो इंजॉइंग कंप्लेनिंग और लैंग्वेजिंग इन द कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी में क्या हो रहा था उनके साथ, तो उनको आज भी किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था। उनको आज भी, उनको सोसाइटी में उनको आज भी तंग किया जा रहा था और लैंग्वेजिंग यानी इनका शोषण किया जा रहा था। आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ क्या है भाई, तो पोएम तो नहीं है, स्पीच है। ये बात की चर्चा पहले कर चुके हम। और अगला कहता माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द, किससे भाई, तो बाई द कलर यानी रंग से। और रंग किसका भाई, स्किन, चमड़े के रंग से। जो काला घोड़ा का भेद होता है तो वो चमड़े के रंग का बात करता है ना। अब देखिए कहता है मार्टिन लूथर किंग बात,
यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इन 1964, यानी ये जो 1964 ईस्वी की चर्चा किया गया है, तो 1964 ईस्वी में ये नोबेल पुरस्कार जीते थे। 1964 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। काहे के लिए? ये जो जातीय भेदभाव की अंतर बता रहे हैं उसी के लिए किया गया था। और कहता है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ, क्या होगा, अलबामा। यहाँ पे ये अलबामा एक स्टेट है जिसका चर्चा यहाँ पे इन्होंने किया है कि अलबामा का कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है। अलबामा एक जगह का नाम था, सॉरी यहाँ पे अलबामा नहीं, वैल्यू ऑफ डिस्पेयर होगा, जगह का नहीं चर्चा किया है इन्होंने, जगह का चर्चा किया अलबामा, उसके बारे में आगे प्रश्न आएगा। चलिए अगली कहानी क्या कहती है भाई, द स्टेट ऑफ, चलिए देखिए स्टेट ऑफ क्या होगा, मिसिसिपी। किसकी चर्चा किए हैं? मिसिसिपी की चर्चा किए थे, स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी की चर्चा किए हैं। कहता है कि द स्टेट ऑफ मिसिसिपी स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, यानी अन्याय की गर्मी में झुलस रहा है, ऑपरेशन दमनकारी में झुलस रहा है, और विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ओसिस ऑफ फ्रीडम, यानी ये एक मृग मरीचिका ओसिस बने हम लोग बोलते हैं, मतलब यानी आदमी दिन में सपने देख रहा है, जाग रहा है, जाग के हुए सपने देख रहा है, ऐसा होगा, जिस दिन हो गया अच्छी बात है। तो इसलिए फ्रीडम और जस्टिस, न्याय और आज़ादी की बात कर रहा है। एंड बी वॉक बी मेक द प्लेज, कहता है हम लोग बी वॉक, हम लोग चलते हैं, और बी मेक द प्लेज, वादा करते हैं कि बी सेल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, नहीं ऑलवेज पीपल, लोग हत्या करेगा थोड़ी, ऑलवेज मार्च अहेड, कि हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कभी रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाए। ये कहना था मार्टिन लूथर किंग का, क्योंकि इन्होंने ये कहाँ दिया था, ये भाषण जो दिया था वो कहाँ दिए थे, तो याद होगा स्टेयर्स, लिंकन का एक हॉल था, उसके सीढ़ियों पर ये भाषण दिए थे मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। चलिए अब देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और मार्टिन लूथर किंग हैज रिटन द लेसन, आई हैव अ ड्रीम हो गया आंसर। देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया है, दोनों तरीके से, ताकि बच्चा कैसे भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये यूएसए, अमेरिका से, अमेरिकन थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे ये। द कंडीशन ऑफ, किसकी भाई, तो निग्रोज की, निग्रोज की जो दशा थी बहुत अपैलिंग, मतलब बहुत कष्टदायक दशा थी, तो इसलिए निग्रोज यहाँ पे आंसर हो जाएगा, निग्रोज। उसके बाद आगे आइए, कहता है इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, तो यहाँ भी आंसर कौन हो जाएगा, तो मिसिसिपी, मिसिसिपी अन्याय और ऑपरेशन में होता है दमन का, यानी जबरदस्ती दबा देना ताकत के दम पे। फिर कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे भाई, तो यह भी एक, अगर बात की जाए तो देखिए जो चर्चा किया वो भी एक निग्रो ही थे, वो भी निग्रो से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि एक यहाँ पे जो कहानी है वो यही बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे का दर्द तभी समझता है जब तक उस पर बीतता ना हो, अगर उस पर बीत रहा है तो वो उसके दर्द को समझ रहा, नहीं बीत रहा तो दर्द को नहीं समझ रहा। और नोबेल प्राइज फॉर पीस माने शांति के लिए इनको दिया गया था, कब भाई, तो 1900, अभी चर्चा की हम लोग 1964 ईस्वी में, अभी जस्ट क्वेश्चन था। अब देखिए कहता मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, इन्होंने चर्चा किया है पाठ में कि इनके कितने बच्चे थे, तो इनके 4 बच्चे थे, हाँ इनके 4 बच्चे थे, तो इन्होंने 4 बच्चे की चर्चा किया है, 4 कि 4 बच्चे थे हमारे भाई। उसके बाद कहता है कि एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे ये, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर होगा। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन्स, यानी ये वाइट अमेरिकन यानी गोरे अमेरिकन से ये नफरत नहीं करते थे। और ये जूनियर बाज सिविल राइट एक्टिविस्ट, ये सिविल राइट एक्टिविस्ट भी इनको कहा जाता था। चलिए अब देखिए ये बात की चर्चा आ गई भाई कि जब इन्होंने कब, यहाँ देखो डिलीवर इन द स्पीच इन वाशिंगटन डीसी अगस्त, इन्होंने कब इस बात को, ये जो भाषण था ये भाषण कब इन्होंने डिलीवर किया था, 1964 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। तो इन्होंने भाषण कब ये दिया था, तो इन्होंने दिया था 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। अब 28 क्या है, ये कोई डेट होगा, कौन सा मंथ का ये दिखाया नहीं अभी,
अब इसमें ऑप्शन में नहीं है। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, किसको? तो डिस्क्रिमिनेशन यानी 18/2020 देख लीजिए, साइंस में और आर्ट्स में रेशियल, रेशियल माने जातीय डिस्क्रिमिनेशन। और आई हैव अ ड्रीम स्पीच यानी ये भाषण जो है वो डिलीवर किया गया किनके द्वारा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए उसके बाद क्या था? द बैंक ऑफ जस्टिस, जस्टिस माने होता है न्याय का बैंक, जहां पे हम लोग पैसे जमा करते हैं। बैंक की हिंदी होती है अधिकोष, बैंक की हिंदी होती है अधिकोष। चलिए ध्यान रखेंगे, कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस यानी ये बैंकरप्ट, बैंकरप्ट माने होता है दिवालिया, कुछ है ये नहीं है। यानी इनका कहना था कि बैंक ऑफ यानी जो न्याय का जो बैंक है जहां से न्याय मिलता है वो बैंकरप्ट हो चुका है, कुछ है ये नहीं है। और कहता है हैज गिवन द निग्रो पीपल टू ए बैड चेक, क्या किसने दिया भाई? तो अमेरिका ने दिया है बैड चेक। और कहता है अमेरिकन मार्टिन लूथर किंग जूनियर है आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। अब भाई यानी मार्टिन लूथर किंग ने पूछा कि काले लोगों से कि कंटिन्यू वर्किंग विथ, हम लोगों को काम करते रहना है, तो काम करना है, कैसे काम करना है? तो विश्वास के साथ काम करते रहना है, ऐसा नहीं समझना है कि हमारा देश नहीं है, तो विश्वास के साथ काम करना। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, इमेंसिपेशन माने होता है आज़ादी, आज़ादी जो है वो प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, निग्रो को दिया गया, क्या दिया गया? तो निग्रो क्या दिया? तो फ्रीडम फ्रॉम यानी घोषणा की गई कि आज़ादी दी जाए, किसको? आज़ादी दी जाए किससे? स्लेवरी, स्लेवरी माने होता है दास्ता, गुलामी, यानी गुलामी से आज़ादी की चर्चा किया था मार्टिन लूथर किंग ने कि गुलामी से आज़ादी दिया जाए। फिर कहता है स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, तो अभी बार बार चर्चा आया मिसिसिपी, मिसिसिपी की चर्चा इन्होंने किया था। और एक अलबामा का भी चर्चा किया था, अलबामा से कोई प्रश्न नहीं दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू, यानी कहता है कि निग्रो से क्या क्या कंटिन्यू, तो क्या करने के लिए? तो कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। अभी इस लाइन की चर्चा था, देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर दिया गया ताकि बच्चा चाह के भी ना भुला पाए। चलिए अगला जो सवाल है यहाँ पे कहता है द वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, तो कौन सेटिस्फाइड नहीं होगा? तो निग्रोज, यानी पानी की तरह जब तक, यानी इनका कहना था कि पानी की तरह न्याय नहीं बहेगा, जिसे जैसे पानी किसी में समानता नहीं करता है, क्योंकि पानी में कोई रंग नहीं है, पानी कोई भी पिएगा तो उसके जैसे रहेगा। तो जैसे पानी समानता नहीं करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी लेवल का हो, कोई भी रंग का हो, उसी तरह पानी की तरह जब तक बहेगा नहीं न्याय तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। फिर कहता है डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, और कहता है कौन सा? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और निग्रो वर होपफुल दैट वन डे दे वुड यानी होपफुल, आशा, होपफुल मतलब आशा से भरे हुए निग्रो कि वो एक दिन क्या मिलेंगे? तो एक दिन उनको गेट देयर राइट्स, उनको अपना अधिकार मिल जाएगा। यही बात की चर्चा इन्होंने किया है। अब लास्ट चैप्टर आइए आज के लिए, जिसका नाम है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये एक एस्से है जिसको लिखा है कौन? बर्ट्रैंड रसेल ने। ये जो एस्से है, इस एस्से को लिखने का काम किए हैं बर्ट्रैंड रसेल। और बर्ट्रैंड रसेल का जो जन्म है, सबसे पहली बात ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। और इनका जो जन्म है वो हुआ 1872 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1970 ईस्वी में। डाइड। फिर कहता है, और ये है क्या? तो ये एक एस्से है अपने आप में। आप लोग को मॉडल्स क्या बोलता है, मॉडल सेट मैं बताऊंगा 26 तारीख के बाद 5 मॉडल सेट या 4 मॉडल सेट मिलेंगे आप लोग को। 26 तारीख के बाद 5 या 4 मॉडल्स पेपर मैं डिस्कस कराऊंगा। और उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगा, एक छोटा सा ट्रिक जो है प्रोज को याद करने का, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। द टेमिंग ऑफ एनिमल्स, तो टेमिंग एनिमल्स यानी टेम माने होता है पालतू बनाना। तो पालतू जानवरों को पालतू बनाना, तो किसको पालतू बनाएगा? डोमेस्टिक एनिमल को ना पालतू बनाएगा कोई। जब भी कोई पालतू बनाएगा तो डोमेस्टिक एनिमल को ना बनाएगा। फिर कहता है द 2 काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू बी मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड, तो ये क्या बताएगा? मोरल एंड वैल्यूज। सबसे बड़ी बात यह है कि मोरल एंड वैल्यूज, मोरल एंड पॉलिटिक्स। तो ये टेक्निक की बात करेंगे तो इन्होंने चर्चा किया इसमें पाठ में
ये इसका चैप्टर जो है कि विचार जो मानव जाति को मदद करता, तो मोरल और पॉलिटिक्स की इन्होंने चर्चा किया है, मतलब नैतिकता और राजनीति की चर्चा इन्होंने किया है बर्ट्रैंड रसल ने। फिर कहता है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, ये कहां से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, ये बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, क्योंकि ये इंग्लैंड के निवासी थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे ये। उसके बाद आइए अगली बात को इन्होंने रखा है, कहता है इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बाय द इन्वेंशन ऑफ क्या, रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर। अब देखिए मोर इंपॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिक, जानवर को जब पालतू बनाया तो पढ़ने और लिखने के लिए तो होगा, धर्म के लिए होगा नहीं, एग्रीकल्चर के लिए होगा। बर्ट्रैंड रसल बाज अब ब्रिटिश क्या थे भाई, तो ये ब्रिटिश, नहीं अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो ये ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश फिलोसफर, फिलोसफर माने दर्शन शास्त्री थे। और कहता है बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, किसको लिखा भाई, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए 2019 में आईएससी में पूछा है सप्लीमेंट्री में। फिर कहता है बर्ट्रैंड रसल बाय ए फिलोसफर एंड ए, क्या थे भाई, तो देखिए ये जो आंसर है, कहता है ये हिस्टोरियन भी थे। ये बड़ा आपको पेचीदा कर दिया है ये सवाल पेचीदा इसलिए, इसको पहले इधर लाना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है आप लोग को, कैसे पेचीदा कर दिया है ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है एक ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर दो ऑप्शन है, क्योंकि ये हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे बर्ट्रैंड रसल। तो इसका ऑप्शन ए एंड सी मारिएगा, बोथ वाला आएगा तब मानना है। द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो आग का आविष्कार जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा हैवी था, ये इसमें लिखा हुआ है। लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यहाँ नेकर नहीं नेवर होगा, नेवर टेकन, यानी कहता है कि कहाँ पे अंतिम कदम कभी नहीं लिया गया। तो अंतिम कदम की जब बात की जाएगी कहाँ नहीं लिया गया है, तो वो है चाइना में अंतिम कदम नहीं लिया गया, ये इन्होंने इसमें चर्चा किया है। और वुड नॉट हेल्प द कॉन, अच्छा अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन पूरा दिखेगा तो ना 10 नंबर। कह रहा है वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट, फीस्ट माने होता है दावत, फीस्ट माने होता है दावत, भोज बोलते हैं, ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखिए इसमें एक चर्चा किए थे कि एक नर बलि, बच्चे की बलि दी जाती थी, और उस बलि में उस जो देव थे उस देव का नाम था मोलोच। इनको क्या कहता था कि जब तक उनको नर बलि नहीं दी जाएगी तब तक वो फसल को उगने की अनुमति नहीं देंगे, ये कहा जाता था। और आइडिया जज हेल्पमैन का रिटन बाय, तो बर्ट्रैंड रसल, यानी देखिए शॉर्ट में लिखा है बी रसल। बच्चा देखिए कितना कंफ्यूज होगा, अब वो जोड़ते रहेगा, शॉर्ट बड़ा खतरनाक होता है। तो बी रसल माने बर्ट्रैंड रसल है। और बर्ट्रैंड रसल बाय अवार्डेड ऑफ लिटरेचर, इनको लिटरेचर में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो वो किस साल दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका जाकर के 1950 ईस्वी में, इनको 1950 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसल को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। अब ऑल टेक्नोलॉजिकल कहता है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज प्रॉब्लम, यानी कहता है इनकी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी वो किसके वजह से थी, तो ये सारा सोशल, इन्होंने चर्चा जो किया है वो है सोशल। और कहता है बर्ट्रैंड रसल बाय ऑल्सो ए पेंटर, नहीं ना पेंटर थे, इसमें तो मैथमेटिशियन होगा आंसर। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल के अनुसार द इनलार्ज ऑफ विंटर, तो बर्ट्रैंड रसल के अनुसार गर्मियों में नहीं ठंडों में कौन ज्यादा मर जाता था, वो तो बर्ड्स है भाई। और एक द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन बाय द आर्ट ऑफ, ये जो था ये प्री हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, इतिहास से भी पूर्व ये जो घटना थी वो क्या था, तो वो घटना था राइटिंग का। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ए भाई साहब रुक जाओ, कहाँ गया, हाँ ये थोड़ा बड़ा हुआ है, छोटा हो जा। अब देखिए ये आईए में पूछा गया है, अभी आईए में पूछा गया है, इसका सवाल का जवाब तो आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं, फिलोसफर और मैथमेटिशियन है भाई। तो क्या होंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसल। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को चर्चा किया। ऑब्जेक्टिव कल नहीं, अब अगले क्लास में मिलेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा तब आप लोग को मिलेगा, अब तो सरस्वती पूजा के बाद मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।